हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटीज, और उसके नेक्स्ट वाले हम लोग देखेंगे जो एप्लीकेशन बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री का आता है वो। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के मीनिंग से। तो ट्रिगोनो जो कि 3 साइड, और आपको पता होना चाहिए 3 साइड किसका हो सकता है। तो 3 साइड हो सकता है एक ट्रायंगल का ही हो सकता है, ठीक है ना। तो 3 साइड का जो मेजरमेंट होगा वही होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ओवरऑल जो 3 साइड हो सकते हैं वो किस में हो सकते हैं, ट्रायंगल में। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल का बात करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राइट एंगल डिग्री किसको बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोल सकते हैं। वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री ऑफ एनी ट्रायंगल। तो अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं बेस, इसको आप क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस, इसको आप क्या बोल सकते हैं। तो इसको आप 3 नाम से जान सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, इसको आप हाइट के नाम से जान सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसको आप एल्टीट्यूड के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब ये जो हाइट हम यहाँ दिखा रहे हैं इसको 3 नाम से जान सकते हैं। हाइट हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, एल्टीट्यूड हुआ, ठीक है। अब क्या है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पूरे तरीके से एक्यूट एंगल पे जो है ना बेस होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा और ये कितना हो सकता है, दोनों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम ही होगा, तभी तो ये सम ऑफ ट्रायंगल जो प्रॉपर्टीज होता है 180 डिग्री वो हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है ना इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेजर करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सिंबल यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अल्फ़ा, बीटा, गामा, उसी तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक थीटा यूज करते हैं। तो थीटा का जो मतलब होता है वो थीटा एक वेरिएबल है। थीटा क्या है, एक वेरिएबल है। हम थीटा के जगह पे और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट, ध्यान रखिएगा हम एक्यूट एंगल का बात करें। एक्यूट एंगल किसको बोल सकते हैं, जो 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए बट 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा वही होता है हम लोग का एक्यूट एंगल। क्योंकि अगर 90 डिग्री से आप यहाँ पे अगर ज़्यादा लेंगे तब तो ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ तो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग इसको एक्यूट एंगल के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे थीटा होगा तो बाकी बात यहाँ पे क्या हो सकता है, थीटा माइनस 90 से कम ही हो सकता है। तो हम लोग पूरे तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके ठीक अपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। इसको आप बेस, और नहीं तो अलग लैंग्वेज में इसका अगर बात करें इसको लेग्स भी बोला जाता है। ये जो बेस है वो लेग्स भी होता है और ये भी लेग्स होता है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस में किस तरीके से दिया गया है। फिलहाल अभी के लिए हम लोग इसको बेस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। हाइपोटेनियस वाला जो साइड दिख रहा है आपको ये कभी भी चेंज नहीं होता। अगर इसका हम नेमिंग कर दें ए बी सी, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है इसमें हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। बाकी बात जो चेंज होगा तो वो चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ बेस हो सकता है या हाइट हो सकता है। इसको आप 3 नाम से जान सकते हैं। एक होता है हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हम लोग को जो है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाने के लिए जो एक्यूट एंगल पे बेस होते हैं उसके लिए हम लोग को कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट भी बात कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जो है ना मेमोराइज करने पड़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। और ध्यान रखिएगा ये जो हम बात कर रहे हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है। चेंज अगर होगा तो बेस होगा, चेंज होगा तो हाइट होगा। और ये कैसे होगा तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से। अगर थीटा यहाँ पे हुआ तो बेस इसको बोलेंगे। अगर थीटा, अगर हम ये कहें अगर थीटा यहाँ पे हुआ, चलिए हम दूसरा एंगल बनाते हैं। इसको अगर ऐसे थीटा मान लिए हैं तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे मानना पड़ेगा। अच्छा, जब हम कोई भी ट्रायंगल में या एंगल में
अगर आपको इस तरीके के सिंबल नज़र आए, इसको हम बोल सकते हैं मेजर्ड एंगल, मतलब ये मेजर्ड एंगल है। बाकी बात सिर्फ अगर ऐसे रहा तो सिर्फ इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे होगा तो बेस हम इसी को कह सकते हैं, और ये मेरा परपेंडिकुलर या हाइट या एल्टीट्यूड इसको बोल सकते हैं। वही अगर ट्रायंगल हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन थीटा अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा, सेम वही है ABC, तो जैसे ही हमने थीटा यहाँ पे माना तो अब ये जो AC आपको दिख रहा है, अब AC क्या हो जाएगा, हम लोग का बेस हो जाएगा। अब इसको कहेंगे हम बेस, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर या हाइट। तो जैसे ही यहाँ पे थीटा ऑफ एंगल चेंज होता है वैसे ही जो है ना बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, लेकिन हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बनाने के लिए हम लोग को जो है ना फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जो है ना फॉर्मूला का डिस्कशन कर लेते हैं, जो फॉर्मूला कैसे होता है। तो एक शॉर्टकट होता है, तो पहले तो हम इसका लॉन्ग कट लिख लेते हैं आपको, जो किसको क्या कहते हैं, साइन थीटा। आपको टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अगर आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है तो उसी तीनों से जो है ना आप 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप बना सकते हैं। जैसे होता है साइन थीटा, ठीक है, उसका बात करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद होता है कॉस थीटा। अच्छा, आपको हम यहाँ पे ये कहें, जो कॉस थीटा का जो एब्रिविएशंस का अगर हम बात करें, जो कि कॉसाइन होता है, हम इसको कॉसाइन, जो कि ग्रीक, जो हम लोग के जो साइंटिस्ट की अगर बात करें, मैथमेटिशियन की बात करें, उन्होंने कॉसाइन के हिसाब से बात किया, तो कॉसाइन, तो कॉसाइन थीटा ही क्या होता है यहाँ पे, कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट। अगर हम टेंजेंट का बात करें तो टेंजेंट को हम लोग टैन थीटा के नाम से जानते हैं। वही अगर हम बात करें कॉस सेकेंड, तो कॉस सेकेंड के लिए हम लोग जो है ना कॉस थीटा यूज करते हैं। वही अगर हम बात करें सेकेंड, तो सेकेंड के लिए हम लोग यूज करते हैं सेक थीटा। वही अगर हम बात करें कॉटजेंट, तो कॉटजेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट टर्म तो वैसे हम इस साथ मिला दिए हैं। जो साइन थीटा होता है उस साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, P/H। साइन थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो P/H। इसका क्या बनेगा रेशियो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा के लिए हमेशा क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कॉस थीटा का बात करें, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो हुआ, हमने एब्रिविएशंस के साथ लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको शॉर्टकट आप लिख सकते हैं। साइन थीटा P/H होता है, और कॉसाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, B/H। तो B/H का मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेंजेंट जिसको हम लोग टैन थीटा बोलते हैं, तो टैन थीटा के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो P/B। तो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और B का मतलब होता है बेस। उसके बाद है कॉसेकेंड। तो कॉसेकेंड यहाँ पे जो बनेगा, तो कॉसेक है, ये कॉस नहीं है, ये क्या है, कॉसेक थीटा आएगा। हम लोग कॉसेकेंड को कॉसेक थीटा बोलते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं, ये मेरा कॉसेक थीटा है। और कॉसेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। वही अगर सेकेंड का बात करें, जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। और कॉटजेंट का बात करें, जिसको कॉट थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब ये सारे फार्मूला का अगर हम आपको शॉर्टकट दें तो आपको आसान तरीके से याद होगा। जैसे इसका शॉर्टकट है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक तरीके से ये पूरा फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है ये याद करने का मेथड है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपको एक बार इस तरफ से शुरू करने हैं। जब आप इस तरफ से शुरू कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग को जो है ना
लिखने पड़ते हैं। और जब इस तरफ से अगर हम शुरू करेंगे तो इस धर से उस तरफ आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन आपको अरेंजमेंट जो होने चाहिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, उसके बाद यहाँ पे कॉट थीटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉट थीटा फिर सेक थीटा फिर कोसेक थीटा, इसके हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट में इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना मतलब एस, सी मतलब चांदी और तोले मतलब टी। तो एस से क्या होता है साइन थीटा, सी से क्या होता है कॉस थीटा और टी से क्या होता है टैन थीटा। यहाँ पे हम एरो का साइन यहाँ पे नीचे की ओर दिखा रहे हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस से क्या होगा साइन थीटा, सी से क्या होगा कॉस थीटा। लेकिन देखिए, जब ये साइन थीटा का बात कर रहे हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का पी बाई एच होता है ना, तो पी बाई एच यहाँ पर हो जाएगा। फिर कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच हो जाएगा। और टैन थीटा का क्या होता है, तो पी बाई बी, तो पी बाई बी हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है। और फिर अगर हम इस तरीके से आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना थोड़ा से अरेंजमेंट करने होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कोसेकेंट, तो यहाँ पे जो है ना कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इसको अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो इस तरफ से पढ़ लिए सोना चांदी तोले, तो एस से समझ में आ गया साइन थीटा, सी से हो गया कॉस थीटा, टी से हो गया हम लोग का टैन थीटा। अब उल्टा अगर चलते हैं पी बाई बी, तो पी बाई बी किसके लिए होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे होगा सोना चांदी तोले और चांदी सोना चोर लेके भागे। अगर हम इसको पूरे तरीके से बात करें तो एस से हो जाएगा सोना, सी से हो जाएगा चांदी और टी से होगा तोले। और यहाँ से सी की अगर बात करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और चांदी सी से तो पता ही यहाँ पे क्या कहेंगे चांदी, और एस से क्या होगा सोना। और यहाँ पे सी से हम बता देंगे चोर लेके भागे, ठीक है। तो इससे क्या होगा जो चांदी है, तो फिर से सी से अगर हम बात करें, फिलहाल इस सी की जगह पे आ जाता है कॉट, और इस एस के मतलब होता है सेक, और इस सी का जो मतलब होगा ये हो जाता है कॉसेक। इस सी का मतलब क्या हो जाता है कॉसेक। तो आप ये पूरे तरीके से जब कहानी आप फिर से समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, चांदी सोना चोर लेके भागे। तो यहाँ पे पी बाई एच साइन के लिए, बी बाई एच कॉस के लिए, पी बाई बी टैन के लिए, और चांदी इसका उल्टा बनेगा। ये जो कॉट है तो कॉट के लिए आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, कॉट के लिए होता है बी बाई पी, बी बाई पी होता है कॉट के लिए, यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ सेक थीटा के लिए बात करें तो एच बाई बी, तो आप देखिए सेक थीटा के लिए क्या होता है एच बाई बी। तो सेक थीटा के लिए बनेगा हम लोग का एच बाई बी। और वही अगर हम बात करें कॉसेक थीटा के लिए, तो कॉसेक थीटा के लिए क्या बनता है हम लोग का, तो पी बाई एच। लेकिन हम इसको उल्टा करेंगे ना एच बाई पी, तो देखिए यहाँ पे एच बाई पी दिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा का एच बाई पी। तो ये पूरे तरीके से अगर कहानी आपको समझ में आ गया तो आपको फॉर्मूला जो है ना अच्छे तरीके से याद होगा। हम फिर से यहाँ पे बात कर रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, चांदी सोना चोर लेके भागे। अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं तो आपको ऊपर से नीचे की ओर ऐसे देखना है ऐसे करके, और वही जब इस तरफ से आ रहे हैं तो इसको नीचे से ऊपर की ओर देखना है, जैसे पी बाई बी टैन के लिए, कॉट के लिए। इस तरीके से जो है ना हम लोग यूज कर सकते हैं बी बाई पी का उल्टा। तो ये तो हुआ हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का फॉर्मूला। इसके साथ हम लोग और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूला को देखते हैं जो कैसे होता है। तो आपको कुछ फार्मूला और हम बता रहे हैं। कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। जो कॉसेक थीटा होगा वो 1 अपॉन साइन थीटा होगा, और जो सेक थीटा का बात करें 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत है। लगभग में टोटल
अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 45 जो है ना आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप इस चैप्टर को नहीं बना सकते। तो सेक थीटा के लिए क्या होता है 1/cos थीटा। और वही अगर हम बात करें इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कॉस सेक का 1/sin, सेक का 1/cos, तो कॉस के लिए क्या हो सकता है इसी का उल्टा हो जाएगा 1/sec थीटा। अब यहाँ जैसे हम लिखें cos सेक, तो cos सेक तो लिख दिए, इसका साइन का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है 1/cos सेक थीटा। ठीक है, वही अगर हम आगे लिखें चलिए हम लिखते हैं tan का, तो tan का क्या होगा, tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। और वही अगर हम cot थीटा का अगर लिखें तो cot थीटा के लिए आप क्या बना सकते हैं 1/tan थीटा। बस ये रिलेशन हमेशा याद रखना है आपको। उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cos थीटा अब बाय sin थीटा। फिर ये सब जितना भी है हम नंबर्स नहीं लिखे हैं, लेकिन ये सब क्या है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है जो कि काम देने वाला है इस एक्सरसाइज को, चैप्टर को बनाने के लिए। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का बात करें तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वही अगर हम बात करें tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो sin थीटा अब बाय हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं। इसी को एक और तरीका से आप लिख सकते हैं tan थीटा को, और वो है ये जो सेक थीटा अपॉन में आप cosec थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज ये सब आपको जो है ना जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसको रेशियो बोलते हैं, अगर ये रेशियो अगर आपको याद नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, एक कॉट का अगर हम बात करें तो कॉट थीटा के एक और हम लोग लिख सकते हैं जो कि cosec थीटा अब बाय सेक थीटा। वैसे हम यहाँ पे लिख चुके हैं जो कॉट थीटा के लिए क्या बनता है cos बाय sin थीटा, लेकिन हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है ना अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए, ठीक है ना, तभी आपसे ये क्वेश्चंस बन पाएगा। तो अब हम लोग जो है ना इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ क्वेश्चंस लेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, या तो आप शॉर्टकट तरीके से याद कर लीजिए या तो पूरे मेमोराइज कर लीजिए। तो यहाँ पे भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है ना क्वेश्चंस लेके इसको सॉल्व करते हैं।